अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज ऑलराउंडर। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो अगला मैच होने जा रहा है। T20 सीरीज का दूसरा मैच है जो 13 दिसंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों का शामिल सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। इस सीरीज की बात की जाए तो पाकिस्तान ने पहला मैच तो गवा दिया है, लेकिन वो क्लोज आकर मैच गवाया है। पाकिस्तान के पहले मैच की बात की जाए तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान बहुत ही सनसनीखेज वो मैच हुआ था। पाकिस्तान ने बहुत टारगेट चेस करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी ओवर तक गए मैच को, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली से मैच विन नहीं कर पाए, मैच जीत नहीं कर पाए। लेकिन इस मैच की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा था, कि ऐसा लग रहा था कोई ये टेस्ट मैच चल रहा है या कोई वनडे मैच है। भाई आप T20 फॉर्मेट का मैच खेल रहे हैं, आपको तेज खेलना पड़ेगा, तभी आप मैच विन कर सकते थे। अगर बाबर आजम की जगह साइम अयूब ओपनिंग करने आते तो पाकिस्तान का सिचुएशन कुछ और होते, पाकिस्तान का लिए सिनेरियो कुछ और होता। या रिजवान की इनिंग्स की बात की जाए तो रिजवान ने अच्छी इनिंग खेली, सबसे ज्यादा स्कोर भी किए, 74 रन की इनिंग खेली 62 गेंदों में, लेकिन बहुत देर कर दी थी। रिजवान आखिरी ओवर में आउट थे, लेकिन उस टाइम पाकिस्तान को जब जरूरत थी रिजवान की तो रिजवान पाकिस्तान को छोड़कर वो आउट हो पवेलियन ले चुके, लेकिन पाकिस्तान वो 11 रन से मैच हार गया। इससे पहले डेविड मिलर की बात की जाए, मिलर पाकिस्तानी बॉलर्स पर पूरा किलर बन के सामने आए। क्या बंदे ने पाकिस्तानी बॉलर्स को पीटा, छक्के पे छक्का। इब्रार अहमद को तो एक टाइम पर 3 लगातार छक्के भी जड़ दिए थे। मिलर एक बार पाकिस्तान के साथ फिर किलर की सूरत में बन के पेश हुए और सबसे ज्यादा 82 रन, 40 गेंदों पर 82 रन की इनिंग खेलकर चलते बने। उसके अलावा जो जॉर्ज लिंडा थे, उन्होंने भी पाकिस्तान के बॉलर्स को काफी सारा धोया, 24 बॉलों पे 48 रन। और उसके बाद फिर वो ऑलराउंडर परफॉर्म हो करके गए। फिर गेंदबाजी में आए तो 4 विकेटें भी ली जॉर्ज लिंडा। इससे पहले कभी किसी ने नाम ही नहीं सुना था, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट वो अपना काम दिखा गए। पाकिस्तान की इनिंग्स की बात की जाए तो साइम अयूब ने कुछ इंटरेस्ट दिखाया, लगातार 3 बाउंड्री स्पीड जड़ी थी एक ओवर में, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आसानी से ये मैच जीत जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पाकिस्तान को तेज खेलने वाले बैटर्स की जरूरत है, जैसे फखर जमा हो गया, मोहम्मद हारिस हो गया, ऐसे बैटर्स की जरूरत है। ये नहीं कि भाई आओ और टेस्ट खेलो। अगर आपको टेस्ट खेलना है तो टेस्ट में खेलो, ये T20 फॉर्मेट है। और एक मैं बात और भी बताता चलूं कि पाकिस्तान अब जो विनिंग रेशियो था, पाकिस्तान ने इससे कभी 250 प्लस T20 खेल रखे हैं, कभी भी पाकिस्तान का विनिंग रेशियो 50 से नीचे नहीं आया। अभी ये 50 से भी नीचे आ चुका है विनिंग रेशियो। इस साल सबसे ज्यादा जो टीम ने शिकस्तों में T20 में शिकस्त खाई है, T20 में क्रिकेट में, वो पाकिस्तान टीम है। 26 में से 15 T20 इन्होंने हारे हैं, इनको शिकस्त का मुंह देखना पड़ रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि सीरीज अभी बाकी है। पाकिस्तान का दूसरा मैच कल खेला जाएगा और इस मैच में क्या परफॉर्मेंस करता है पाकिस्तान, कोई तब्दीली की जाती है या नहीं की जाती है। खास करके ओपनिंग को चेंज किया जाए तो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर होगा। लेकिन बाबर आजम अब वो बाबर आजम नहीं रहे जिसकी गारंटी पर हर मैच पर 50 आता था। लेकिन अब बाबर आजम को भी खुद सोचना चाहिए कि भाई मैं अपनी इज्जत को छोड़कर नौजवान टैलेंट को आगे बढ़ना होगा। बाबर आजम से वो क्रिकेट नहीं खेली जा रही है, पता नहीं किसकी नजर लगी है, नजर बद हो गया है। आई होप बाबर आजम ऐसा करेगा, लेकिन देखते हैं कि ये सीरीज कहां पे जाती है। कल के मैच की बात करें तो कल का मैच पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम होगा। पाकिस्तान चाहेगा ये सीरीज को बचाया जाए, लेकिन अगर ये मैच हार गए तो सीरीज भी गवा देंगे, क्योंकि दूसरा मैच बहुत क्रूशियल होगा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका दोनों टीम्स के लिए। देखते रहे न्यूज ऑलराउंडर।